एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल एस्पिरेंट्स यूपीएससी आईएएस में। मैं आज आपको 20 मार्च 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पेज पे आज ऐसा कुछ नहीं है, बस हाँ ये देख लो कि नीरज चोपड़ा जी ने रिसीव किया है स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, और आगे देखते हैं। पेज नंबर 6 पे आ जाएंगे। इस पे ये वाला इम्पॉर्टेंट है, ज्योग्राफी गिव्स इंडिया एन एडवांटेज सेज नेवी। ठीक है, तो इसमें क्या है ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। इंडियन नेवी सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेट करता है जस्ट बिकॉज ऑफ, और इस पे और भी है कि एक्यूरेसी है अपने ब्रह्मोस मिसाइल का ये, क्योंकि हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशंस जो हैं वो अच्छी रहीं इस वजह से। तो आपको ये वाला पढ़ लेना है। इसके बाद आप इस पे आ जाइए। ओनली 17% हाउस पर पंडित कंप्लीट सेंटर। इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 2015 में 6000 ट्रांजिट अकोमोडेशन किसके लिए कंस्ट्रक्ट कराए जाएंगे, जो कश्मीरी पंडित या जो माइग्रेंट रहे कश्मीर से जो चले गए थे उनके लिए। और यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी जो हैं वो रिव्यू कर रहे हैं प्रोसेस को रिहैबिटेशंस के लिए कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए, इंक्लूड उसमें हैं कश्मीरी पंडित्स भी। ठीक है, और मीटिंग उन्होंने की है जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा के साथ। ठीक है, और आपने अभी देखा होगा रिसेंटली द कश्मीर फाइल्स करके मूवी भी आई है। उसमें कश्मीर जैसे जो कश्मीरी पंडित जेनोसाइड को भी दिखाया गया है कि किस तरीके से उनको अपना घर छोड़ के सब कुछ जाना पड़ा था। ठीक है, कम्युनिटी एक रियॉट हुआ था उसके चलते। तो ये देखिए, और ये भी है कि अकॉर्डिंग टू होम मिनिस्टर ये बोला गया है कि ओनली 17% ऑफ एकोमोडेशन जो है कश्मीरी पंडित्स के लिए वो कंप्लीट किया गया पिछले 7 सालों में, कि अभी तक इतना ही कंप्लीट किया गया है और किया जाएगा। यूनियन गवर्नमेंट ने ये भी बताया कि प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज जो अनाउंस हुआ था 2015 में, उसमें क्या था कि अप्रूव किया गया था 3000 गवर्नमेंट जॉब कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए। ठीक है, जो कि ईस्ट वाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी थे। और उसके बाद ये भी देख लीजिए कि 920 करोड़ भी का बजट रखा गया था। ठीक है, और एज मेनी एज 6000 ट्रांजिट अकोमोडेशन की बात की गई थी, उनके लिए बनाए जाएंगे उनके रहने के लिए। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट यही है कि कैसे कितने अकोमोडेशन रखने हैं। ठीक है, और कितने परसेंट हुआ है काम, कितने परसेंट अभी करना बाकी है। ठीक है, लैंड एक्विजिशन को लेके। ठीक है, ये सब आपको पढ़ लेना है। आगे देखते हैं। एक ये है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट गिव जिटर टू ऑटो सेक्टर। इसमें क्या है, अनअवेलेबिलिटी है जो क्रूशियल अपस्ट्रीम रॉ मटेरियल की। ठीक है, वो उसका एक कास्केडिंग इम्पैक्ट आ रहा है सप्लाई चेन में। ठीक है, वो इम्पैक्ट कर रही है मैन्युफैक्चरर जो हैं एशिया में उनको। ठीक है, और वो रिलायंट एक है उन पे, जो कि यूक्रेन की चीज़ें, वो भी कॉन्फ्लिक्ट है, वो भी चीज़ें असर डाल रही हैं। ठीक है, इसके बाद आप ये देख लो, कंज्यूमर जो अप्लायंसेस सेक्टर है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, जैसे क्या हुआ कि प्राइस के इंक्रीज़ हो जाने की वजह से जो रॉ मटेरियल्स हैं जैसे कि स्टील, सेमीकंडक्टर जो हैं शॉर्टेज एक्सपेक्टेड, जो प्रेशर है सप्लाई, स्मार्टफोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल्स, तो इन सब की प्राइस हाइक से भी दिक्कतें बढ़ गई हैं। ठीक है, और इसमें ये है कि इंडिया का जो ऑटो इंडस्ट्री है वो भी एक टाइप से इम्पैक्ट हुई है। ठीक है, उसमें रशिया इन्वेड कर रहा है यूक्रेन पे, तो उसके चलते ये भी ऑटो सेक्टर बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से इम्पैक्ट हुई है। तो ये वाला आपको पढ़ लेना है। आगे देखते हैं। इसके बाद ये वाला इम्पॉर्टेंट है, पूछता है स्टडी रिवील्स मेजर डिक्लाइन इन गोल्डन लंगूर हैबिटेट। ठीक है, गोल्डन लंगूर हैबिटेट जो है जो गोल्डन कलर का लंगूर होता है उसमें क्या देखा गया, डिक्लाइन देखी गई है। ठीक है, और इसमें क्या है कि साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने बोला है कि डिक्लाइन दिख रहा है, कम दिख रही हैं गोल्डन लंगूर की जो हैबिटेट हैं वो, और एक इंडेंजर्ड प्राइमेट स्पीसीज भी है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट इन द ट्रांस बाउंड्री रीजन ऑफ भूटान एंड, तो ये देखने को मिलता है भूटान एंड इंडिया के ट्रांस बाउंड्री पे। ठीक है,
और ये इसका सुटेबल एरियाज़ इसके बारे में बताया गया है, कंजर्वेशन एफर्ट इसका बताया गया है, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है पूरा। और हाँ, ये वाली बात भी ध्यान में रखनी है, द पेपर हैज़ बीन पब्लिश, ये पब्लिश किसके द्वारा किया गया, साइंटिस्ट ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया। इसमें ललित कुमार शर्मा ऑफिसर इन चार्ज ऑफ वाइल्ड लाइफ सेक्शन है, ठीक है। तो ये जो स्टडी है जो इनके बारे में बताया, ठीक है। और ये रिजल्ट जो इंडिकेट कर दिया, आउट ऑफ टोटल रेंट एक्सटेंट 66,320 स्क्वायर किलोमीटर में ओनली 12,265 स्क्वायर किलोमीटर में 18.49% ये दिखा रहे हैं, ठीक है। उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या पढ़ना है आपको। आपको ये पढ़ना है, अडानी ग्रुप इंटरिंग श्रीलंका थ्रू बैक डोर सेज अपोजिशन। तो इसमें क्या है कि जो एसजेबी है उन्होंने इस्लाम किया है राजपक्षा जो गवर्नमेंट है श्रीलंका की, कि उन्होंने जो कंपनी है उसको विदाउट कंपटीशन बिडिंग के इजाज़त दी है श्रीलंका में आने के लिए। और ये बोला है कि वो बैक डोर एंट्री किया है उन्होंने श्रीलंका में एनर्जी सेक्टर में, ठीक है। और ये राजपक्षा गवर्नमेंट ने बताया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के, मतलब अब जैसे उन पे मीटिंग पे जब वो मीटिंग किए थे उसके दौरान जो बातचीत हुई और फिर जो अपोजिशन है उनकी, उन्होंने किस तरीके से इस्लाम किया कि राजपक्षा गवर्नमेंट ने अडानी ग्रुप को बैक डोर एंट्री दी है, तो उससे रिलेटेड है ये पूरा श्रीलंका के सिनेरियो में। इसको आपको पढ़ लेना है। आगे देखते हैं। इसके बाद आपको इसी वर्ड वाले ही पेज पे ये पढ़ना है, बाइडन सी वार्निंग ऑन यूक्रेन ताइवान इन वीडियो कॉल। तो क्या है, जो बाइडन ने जो सी जिनपिंग है उनको वार्निंग दी है कि वो मदद नहीं करेगा रशिया की, ठीक है। और ये बोला है कि ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर उसने प्रोवाइड की कोई भी तरीके से मटेरियल सपोर्ट रशिया को, तो ऐसा हो सकता है। और आपको पता ही है कि पहले भी जो रिलेशन रहा है चाइना और यूएस के बीच में ठीक नहीं रहा है, तो उसको लेकर उसने फिर से वार्न किया है कि रशिया को मदद नहीं करेगी चाइना, वरना उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसे झेलने पड़ सकते हैं, ठीक है। इसको कॉल फॉर डिप्लोमेसी भी कहा जाता है, ठीक है। और यूक्रेन के मसले पे कॉल ऑफ डिप्लोमेसी की बात देख लेते हैं। इसमें क्या है कि ये बोला गया है कि चाइना पोजीशन कॉलिंग फॉर डिप्लोमेसी एंड रिस्पेक्टिंग टेरिटोरियल सॉवरेनिटी बट एट द सेम टाइम हाईलाइटिंग रशियन बॉर्डर सिक्योरिटी कंसर्न। तो ये रशियन बॉर्डर सिक्योरिटी कंसर्न को भी लेके ये कॉल थी, और इस पे रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को लेके बात करी गई, सारी चीज़ों को रखा गया और बोला गया उसकी मदद नहीं करनी है। मैंने आपको जैसे बताया था साइंस टेक का हमेशा आता रहता है, तो इसमें यह रिकमेंडेशन ऑफ 2 वायरस वेरिएंट्स इन 2020। तो आज साइंस टेक में वैसा कुछ भी इतना नहीं दिया हुआ है, पर आपको FAQ मैंने जो पेज बताया था उस पर आपको ये पढ़ना है, IPR वेवर पुश, ठीक है। इसमें क्या है, कंडीशनल WTO नॉड है कि कैसे किस चीज़ को लेकर रिमूव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में आपने पहले पढ़ा ही होगा, ठीक है, उसको रिलेटेड है, ठीक है। एक WTO नेगोशिएशन जो कंसेंसस है, ठीक है, साइड ऑन पेंडिंग जो प्रपोजल है चैम्पियन बाय इंडियन सऊदी अफ्रीका उनके बीच का, तो ये उसको लेकर के है, इसको आपको पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद आपको ये पढ़ना है, विल द वॉर इन यूक्रेन रैटल इंडियाज़ बैंक, ठीक है। वो जो वॉर है यूक्रेन में, क्या वो इंडिया के बैंक को भी इफेक्ट कर सकता है, उसको लेकर के ये बात है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। और ओवर लुकिंग रीजनेबल अकोमोडेशन, इसमें क्या है कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो बोल दिया था कि क्या बोला है इसमें, कि रूल किया कि उन्होंने अपना रूलिंग में ये बताया है कि जो स्टेट सर्कुलर स्टूडेंट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, उनको जो यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब्ड किया गया है वही वो पहन के जाएंगे, और कोई भी तरीके का और नहीं पहनना है उनको, सिर्फ यूनिफॉर्म पहन के जाना है। तो ये एक हिसाब से इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि उनको हिजाब नहीं पहन के जाना है, उनको यूनिफॉर्म में जाना है, तो उसको लेके ये है। और कोर्ट ने रिजेक्ट किया है जो आर्ग्यूमेंट जो सपोर्ट में था कि परमिटिंग मुस्लिम गर्ल वेयरिंग हेड स्कार्फ यानी कि हिजाब, ठीक है। और वो भी था कि ये बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन, ठीक है। तो ये भी गलत है, और कोई भी तरीके से ये उनकी जो भी फ्रीडम ऑफ जो रिलीजन ये सबको इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि इसके पहले जब इससे रिलेटेड था तो उसमें था कि ये किसी भी तरीके से आर्टिकल 25 को भी वायलेट नहीं करती है। तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है।
इसके बाद आपको ये पढ़ना, व्हाट इज़ द NPPA's रोल इन फिक्सिंग ड्रग प्राइजेस। तो इसमें क्या है कि फार्मा लॉबी सीकिंग 10% इंक्रीज फॉर शेड्यूल्ड ड्रग, ठीक है। तो इसमें पूरा आपको पढ़ना है कि कंज्यूमर्स जो हैं पे कर रहे हैं मेडिसिन और मेडिकल डिवाइसेस के लिए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी NPPA को, किस चीज़ के लिए, जो प्राइस हाइक हुआ है ओवर 10% इन ड्रग एंड डिवाइस लिस्टिंग, जो ये नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन के NLEM के अंडर में, ठीक है। और कब हुआ है, कमिंग मंथ्स में ये हुआ है, ठीक है। तो इसको लेके है कि नियरली 800 ड्रग्स एंड डिवाइसेस का जो राइज हुआ है उनके होलसेल प्राइस इंडेक्स को लेके, उसके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आपको ये वाले प्रोफाइल करके एक पेज आता है, उस पे आ जाना है। संडे के ही दिन आता है, द एपिसेंटर ऑफ यूक्रेनियन रेजिस्टेंस। इसको लेके है कि कैसे रशियन बिड टू इन्वेलप द कैपिटल सिटी अपीयर टू बी सेटल्ड 7 दो द इन्वेडिंग ट्रूप्स हैव मेड एडवांसेस इन द ईस्ट एंड द साउथ। तो इसको लेके है कि कीव क्या है, कि इसका रीजनल यूक्रेनियन जो हाईएस्ट नेट सपोर्ट है वो सबको लेके बात की गई है। इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आगे बताती हूँ और क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है। उसके नेक्स्ट पेज पे ही आ जाएंगे, इस पे जो लिखा है बिजनेस करके, इसमें आए हैं ऑयल इम्पोर्ट फ्रॉम यूएस टू राइज दिस ईयर। क्यों राइज हुआ है, क्योंकि यूएस ने सैंक्शंस इम्पोज किए हैं रशिया में। बहुत सारी कंट्रीज रशिया से ऑयल ऑयल अपने यहाँ इंपोर्ट कराती थी, मंगाती थी। तो इसमें क्या है, यूएस शेयर ऑफ इंडियन मार्केट विल क्लेम। तो ये भी है कि इंडियन मार्केट विल क्लेम 8% सप्लाई, नाउ रैंक 4th आफ्टर इराक, सऊदी, UAE, ठीक है। अब इंडिया का ऑयल इम्पोर्ट जो है यूनाइटेड स्टेट से वो राइज हो जाएगा 11% दिस ईयर, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि न्यू दिल्ली ने क्रिटिसिज्म भी फेस किया, ठीक है, इंडिया ने, कि वेस्ट की तरफ से वेस्ट कंट्रीज़ ने क्रिटिसाइज़ किया कि लॉन्ग स्टैंडिंग जो पॉलिटिकल और सिक्योरिटी टाइज रखा है मॉस्को के साथ, यानी कि रसिया के साथ, उसको लेके क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा। उसमें क्या है कि ये बताया कि कुछ लोगों ने ये कहा कि इंगेजिंग बिजनेस, जो बिजनेस इंगेज किया है रसिया के साथ, ठीक है, वो रशिया को हेल्प कर देगी फंड करने में, ठीक है। और ये भी है कि इंडिया ने क्या किया, अर्ज किया और ये भी बोला कि वायलेंस ख़त्म होना चाहिए जो यूक्रेन में हो रहा है। पर उसने ये नहीं पर उसने वोट जो है रशिया के ख़िलाफ़ नहीं किया। उसको लेके भी क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ी, देखनी पड़ी। और फिर इसके बाद क्या है कि इंडिया जो है वो मोस्ट ऑफ द ऑयल वेस्ट एशिया से मंगाती थी, बट यूनाइटेड स्टेट ने जो 4th बिगेस्ट सोर्स जो इस बार रहे हैं, ठीक है, और जैसे इराक, सऊदी अरबिया, ईरान, ये सब ना। तो इसमें अभी क्या बोला है कि इराक से सप्लाई 23% ऑफ इंडिया ऑयल होता था, ठीक है। सऊदी अरेबिया से 18% और यूनाइटेड अरब इमिग्रेट से, ठीक है, UAE से 11%, ठीक है। अब इसमें क्या है कि यूएस का जो शेयर है इंडियन मार्केट में वो राइज हो जाएगा 8% इस ईयर, क्योंकि आप जान रहे हैं जो सैंक्शन इम्पोज किया, तो रसिया से तो चीज़ें मंगाने का जैसे ये है कि विरोध किया जा रहा है, उसके चलते अब देखिए क्या होता है। और डिस्काउंट भी ऑफ़र किया गया है रशिया की तरफ से, ठीक है। आपने देखा कि रशिया ने डिस्काउंट ऑफ़र किया था इंडिया के लिए, इंडियन ऑयल कॉर्प्स के लिए, कि वो ठीक है, वो क्या करेगी, 3 million barrel of Russian oil through a tender, while Hindustan Petroleum Corp had booked 2 million barrel for May loading। तो इसमें क्या है कि उसने डिस्काउंट भी इंडिया को देने के लिए वो राजी हो गई रसिया। तो इसको लेके है, आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आप नेक्स्ट पे आ जाएंगे। इसमें यह है कि कनाडा इंडिया नीड कॉमन फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चर ट्रेड बिजनेस काउंसिल हेड। इसमें क्या है, कनाडा ने क्या बोला, सीक अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड पैक्ट बिफोर FTA कंक्लूड्स, थॉमस, ये वहाँ के इन्होंने बोला है, जो थॉमस हैं उन्होंने इंटरव्यू में बोला है। अब इसमें क्या है, कनाडा और इंडिया जो कॉमन फ्रेमवर्क किस चीज़ को लेके, एग्रीकल्चर रिलेटेड इशू को लेके है, कि स्मूथ बिजनेस और एग्रीकल्चर आइटम्स को लेके है, ठीक है। वो जो प्रेसिडेंट ऑफ कनाडा हैं इंडियन बिजनेस काउंसिल के, उन्होंने ये बात करी है। अब इसमें क्या है कि इंडिया और कनाडा इन्होंने रिस्टार्ट किया है नेगोशिएशन किस चीज़ को लेके, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके, इसी जो अभी अर्लियर इसी वीक स्टार्ट किया, ठीक है। जो ओटावा ट्रेड मिनिस्टर जो मैरी एनजी होस्ट की थी, उसको कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी भी उस समय मौजूद थे। और मिस्टर गोयल जी ने ये भी बोला कि हाईलाइटिंग इशू रिगार्डिंग एग्रीकल्चर को लेके इन्होंने क्या किया कि इशू को हाईलाइट किया, ठीक है।
और जो मिस्टर थॉमस है, उन्होंने बोला कनाडा जो है वो इंटरेस्ट दिखा रही है किस चीज़ को, किस आइटम्स को लेके, ज्वेलरी को, टेक्सटाइल को और स्पाइसेस यानी मसालों को लेकर के, ठीक है, ज्वेलरी और टेक्सटाइल और स्पाइसेस को लेके। और वो एक्सपेक्ट कर रही है कि ये एक अच्छी ट्रेड डील होगी, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ किस चीज़ के लिए, कनाडा एंड इंडिया ने नेगोशिएशन जो एफटीए किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, वो ये है कि बैकड्रॉप ऑफ पॉलिटिकल शिफ्ट ऑन बोथ साइड हो सकता है, ठीक है। इसके बाद ये वाला देखते हैं नेक्स्ट। हाउ रशिया बैंक्रप्सी लॉ कैन पनिश फॉरेन कंपनीज, ठीक है। फॉरेन फर्म फेयर कंडीशंस में अब्यूज बैंक्रप्सी प्रोसेस। इसमें क्या है, फॉरेन कंपनीज ने जो क्या है उसमें कि जो एग्जिट है रसिया का ओवर द वॉर इन यूक्रेन, उसको फेस कर रही है एक प्रोस्पेक्टिव की रशिया बैंक्रप्सी लॉ है जो वो यूज़ कर उसको एज सीज़ किया जा रहा है एसेट को जो रशिया की तरफ से है, और एक क्रिमिनल पेनाल्टीज़ उस पर लगाई जा रही हैं, ठीक है, रशिया के जो बैंक्स अदर कंट्रीज़ में, ठीक है। तो उसको लेके ये है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये द हिंदू एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।